अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद एन ब्रांड न्यू एपिसोड। और ये एक वही एपिसोड है जिसके लिए हमें फिर से कमेंट में कहा गया है कि प्लीज़ हमें बताएं कि गाड़ी लेनी है और 20 लाख के अंदर लेनी है। और हमारी ये प्यारी सी बजट सीरीज़ है, इसमें हम आपने हमारी 2 एपिसोड्स और भी हैं जो 5 लाख और 10 लाख वाली हैं, वो आपने देखनी है। मैं उनका लिंक ऊपर लगा दूंगा। एंड गाइस, उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करें, प्लीज़ डू वॉच इट। एंड हमने बहुत इसके ऊपर इतनी रेकी की है, इतनी R&D की है गाड़ियाँ ढूंढने में, और ये गाड़ियाँ सारी लिस्टेड हैं। मैं बता रहा हूँ, इनमें ये जो भाइयों के दांत बाहर आ रहे हैं इसलिए बाहर आ रहे हैं कि उन्होंने जो गाड़ियाँ ली हैं वो उनको कहो ले, लेकिन वो नहीं लेंगे इस वक्त ये जो पेट्रोल का रेट चल रहा है। लेकिन खैर, लेट्स, ये उनकी अपनी चॉइस है। तो अब हम लोग वन बाय वन इनकी गाड़ी पूछेंगे, रीज़न पूछेंगे, और इनकी कोई ऐसा कोई फीलिंग है उस गाड़ी के साथ जो आपने उन्होंने सेलेक्ट किया अंडर 20 लाख्स। प्लीज़ हम स्टार्ट करते हैं अहमद भाई से। अहमद भाई बताएं, हंसी जा अच्छा रहे जी, हैं, दसो। हाँ, मेरी पसंदीदा गाड़ी है अपने टाइम की। होंडा रीबॉर्न कहते हैं उसे। चेसिस कोड पाकिस्तान में FB1 कहते थे। 1.8 लीटर होती थी और उसमें काफ़ी वेरिएंट्स आते थे। रीबॉर्न के नाम से मशहूर है और हर बंदे को पता है। वन ऑफ द मोस्ट लव्ड शेप होंडा में जो थी, पाकिस्तान में जो आई है, पाकिस्तान में असेंबल हुई है। और उसमें आपके पास 1800 ही होती थी, लेकिन आपके पास एक वर्जन होता था, उसको प्रोस्मेटिक कहते थे। एक सा तो इसके 1.8 लीटर ही होती थी सारी, लेकिन वेरिएंट्स इसके थे, जैसे कि प्रोस्मेटिक होता था, मैनुअल में भी आती थी। ओरियल प्रोस्मेटिक होता था। ओरियल बेसिकली टॉप ऑफ द लाइन था। हाँ, सनरूफ वाली होती थी। और यूजी भी आई थी ना। यूजी भी आई थी, हाँ। और वो Leather लेदर interior पैकेज, हाँ, लेदर पैकेज वाली भी थी। देर तक आती थी। लेकिन ये गाड़ी मेरे पास, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस की हुई है। गाड़ी 1 साल के लिए वन ऑफ माई फेवरेट कार्स मैनुअल में थी मेरे पास, और इतनी भागती थी कि कमाल यार। ऑटोमेटिक महंगी थी उस वक्त पाकिस्तानी। थोड़ी सी, हाँ, लेकिन ऑटोमेटिक रीच में नहीं थी। नहीं, उस वक्त टांगे चलती थी ना, तो क्लच दबा लेते थे। अब की हाँ जी। मतलब पिज़ाकी में। जी जी जी, कायरोप्रैक्टर श्रीलंका तो मंगाई नहीं थी। तो अच्छा, और बताएं। और वो गाड़ी अभी आपको 20 लाख रुपए में मिलना, वैसे बहुत अच्छी गाड़ी मिलना तो मुश्किल है, ईयर लेकिन कौन सा है? 2006 से लेके 2012 तक आई थी। 12 वाला तो नहीं मिलेगा आपको कभी भी। इसमें आपको 6, 7, 8 और शायद 9 में आपको मैनुअल वाला मिल जाए 20 के अंदर। एक बड़ी अच्छी गाड़ी है। एक ऐसी गाड़ी है जो आपको मॉडर्न अभी भी लगती है, आपको पुरानी शेप नहीं लगती उसकी, और अभी भी एक डिसेंट लुक्स हैं उसकी। दूसरी चीज़ ये है कि गाड़ी के अंदर 1800 सीसी इंजन है, तो आप अगर पूरी फैमिली को भी लेके जा रहे हैं, लॉन्ग पे भी लेके जा रहे हैं, तो आपको कोई टेंशन नहीं है। लॉन्ग पे एक्चुअली दिस इज़ द फर्स्ट कार जिसने ये मिथ बर्स्ट किया था पाकिस्तानी अवाम का कि अगर आप लॉन्ग पे लेके जाते हैं किसी बड़े 1800 इंजन को, तो वो ज़्यादा बेहतर माइलेज देता है। वरना पहले ये एक आम सेंस बनाई जाती थी कि 1800 सीसी है तो वो लॉन्ग पे भी बहुत ज़्यादा खाएगा, और सिटी में शेयर से ज़्यादा बेहतर एवरेज उसकी लॉन्ग पे होती है। सिटी में तो बेड़े गर्क कर देता था वैसे। बट इट्स अ ब्यूटीफुल कार। अभी आजकल माइलेज क्या चल रही है? आजकल माइलेज क्या देती है? मेरा ख्याल है ये अभी भी 8-9 तो फिर भी कर जाती होंगी, टू बी ऑन द सेफ साइड। लेकिन जब आप ले रहे हैं इसको, आपने 3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है। एक तो ये कि इसके स्टीयरिंग जो रैक जो था वो EPA नहीं था, इलेक्ट्रॉनिकली पावर्ड नहीं था, वो पंप बेस्ड था। तो उसके पंप की लीकेज का बड़ा आमतौर पर मसला होता है, एक वो देख लें। AC की इसकी जो मोटर होती थी उसकी बुशिंग का मसला भी आता था, वो अगर आप उसको देख लें। और तीसरी चीज़ है इसकी सस्पेंशन है। अगर आप इसकी सस्पेंशन चेक कर लेते हैं, ये 2-3 मसले चेक कर लेते हैं, और अगर आपको ज़्यादा मसले मसाइल नहीं है पेंट से, तो मेरा ख्याल है एनी एग्जांपल यू कैन बाय। पीछे गाड़ी में इंजन ही रह गया, वो भी देख लें। बाकी गाड़ी तो पीछे नहीं होता इंजन गाड़ियों में है फॉक्सी वॉल्क्सवैगन है। अच्छा, क्या है, डायरेक्शन ठीक करो। हाँ जी, आपकी गाड़ी। हाँ जी, मेरी गाड़ी, इनकी गाड़ी बहुत लंबी हो गई थी, तो मैं अपनी छोटी फटाफट बताता हूँ। मेरी फेवरेट गाड़ी भी थी एक ज़माने में जब हम लोग। नहीं, आपको पता ही नहीं है ना अपनी गाड़ी के बारे में, इसलिए आप छोटा कर रहे हो। अच्छा ना, लाइन भी को ना छुपाओ उस तरह अच्छा ना। अच्छा, मेरी गाड़ी थी, उसका निक नेम था जागर, ठीक है? उसको जागर उसको खोता रेडी भी कहते थे। गुजर का उल्टा करके जागर। उसको गुजरी कहते थे, उसको रिक्शा भी कहते थे, उसको कहते थे मिनी SUV, अर्बन भी कहते हैं आजकल की ज़बान में। वो है जी 2007 की करोला, ठीक है जी। उसके अंदर बहुत वेरिएंट्स आए थे। 1.3 आया था, 1.8 आया था, उसके अंदर 2.0D सलून आया था, 2.0D सादा आया था, उसका SC सलून आया था, और एक SC भी आया था, 2.0D SC भी कुछ था, एक वो आया था थोड़ी देर बीच में।
1.6 था ना, इंजन था 1.6 में 2D इंजन सैलून था 2D और- सैलून 2D भी था, और 1.8 जब आखिर में जो आया था ना 1.8 VVTi, जो कि मैं 2007 की बात कर रहा हूँ, जो कि 20 लाख के अंदर आती है। सारी डिग्गी में उसके स्टिकर लगे हुए हैं। स्टिकर लगे होते थे। लेकिन बड़े अच्छे थे यार। लेकिन बता दूं कि जब वो गाड़ी आई थी तो वो गाड़ी अपनी पुरानी जो इंडस वाली जो मॉडल था उसके बाद वो एक बहुत बड़ा मैसिव चेंज था। हाँ, बहुत ऊंची थी। पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ा चेंज था, बिकॉज वो ऊंची भी थी और वो गाड़ी पूरी डिफरेंट थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह टोयोटा ने हमेशा की तरह उसको अन्यवा हमें बेचा है, हमें बेचते ही रहे हैं स्टिकर बदल के, जैसे होंडा का बाइक का नहीं ये स्टिकर कब तक बदलते। बेची उन्होंने? सर ये 2001 से लेकर शुरू हुए थे, और ये भाई अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल से अभी को थोड़ा से पहले बंद किए नहीं, लगता है। 2008 के एंड पे बंद कर मजाक दी कर थी। रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ यार, अभी बंद आई जस्ट किडिंग यार। लेकिन 2007 की गाड़ी मॉडल लिस्टेड है इस वक्त पाक व्हील्स के अंदर, और ये गाड़ी आप ले सकते हो। वेरी गुड कार, सेफ कार, टोयोटा की गाड़ी है, पूरा बिलालगंज भरा हुआ है इसके फ्रंट पीछे आगे पीछे हर किस्म के इसका पार्ट्स आपको अवेलेबल मिल जाएंगे। तेल पानी ठीक है इसका। जब ये आई थी ये 10 से 15 इसकी एवरेज थी, इसके बीच में करती थी। दैट डिपेंड्स ऑन योर खींचना खूंचना, अगर नहीं आपके पाँव कैसा है, ठीक है। अच्छा पर्सनली बताऊँ कि ये डीजल बहुत अच्छी थी। हाँ, डीजल इसका नहीं, रियली डीजल इट वाज बहुत रियली गुड। हम लोग जाया करते थे कोई पहाड़ों के इलाके में जाया एंटी करते बड़ी थे, लाश चूंकि भी डीजल ही हाँ जाते थे धुआं शो, और जब उसको खींचे थे आवाज़ बहुत अच्छी थी, ऐसे आवाज़ आती थी, जानदार इंजन था इसका। इट वाज रियली गुड। चलता। यार क्या हो गया है यार, ये मेरी गाड़ी है 20 लाख के अंदर आप ले सकते हैं। आपने आखिर बताना गाड़ी की अच्छी थी कि मेरी अच्छी थी, अब आपकी बारी। लांसर 1.6 GLX आगे भी चलो। इतना ही काफी है कि छकड़ा ले आए चलो जी करो बंद जी, ठीक हो गया। वो ले आए वो अपनी मुकाबला ही कोई नहीं लांसर। रीबॉर्न को वाहिद गाड़ी थी लांसर जिसने टक्कर दी थी पता उस नहीं time केड़ी पे। टक्कर है वो यार। टक्कर मारी थी, ब्रेक नहीं लगी। सॉरी सर, बोल रहा हूँ उसके बाद। Thank you, सॉरी thank you. प्लीज प्लीज। और बहुत सोफिस्टिकेटेड गाड़ी थी। इसमें जो इश्यूज जो नोन इसके फॉल्ट्स थे वो अभी तक जो हैं वो सिर्फ सेंसर बेस्ड हैं। उसके अलावा अगर आप यूज़ गाड़ी लेते हैं आपको 18 तक में बड़ी अच्छा मॉडल मिल जाता है, और सेंसर एक दफ़ा चेक करा लें, उसके अलावा तो इसका कोई ख़ास मसला नहीं है। जैसे इनकी गाड़ी में 100 मसले थे, उन्होंने 4 तो स्टीयरिंग कॉलम स्टीयरिंग आपकी गाड़ी के मसले बताऊं, आप गिना नहीं रहे। अभी ठहरे ना, अभी जरा अपनी गाड़ी तो कंप्लीट कर रहे हैं, आप हमारे पे क्यों आ रहे हैं? अपने पास कुछ है नहीं बताने को, तुम्हारे पे उतर रहे हैं आप। गाड़ी बहुत अच्छी है, क्या बताऊँ यार। अच्छी अच्छी करी जा रही हो थोड़ा इसको। थोड़ा क्योंकि इनको टाइम मसले पता नहीं है इसलिए कह रहे हैं मसले नहीं थे। थोड़ा टाइम गुजारे उस गाड़ी में मसला था, बिकती नहीं थी। अच्छा आप बताएं इसकी इनकी गाड़ी में मसला क्या था? आप बताएं जी आप। अच्छा जी, इसमें सबसे पहला मसला तो इसके अंदर मैप सेंसर का था। हाँ, वही ना सेंसर हाँ वो सेंसर ही था ना। चलें सेंसर ये ही कोई कह लें फिल्म की आप। गल कर रहा है, हाँ, फिल्म सेंसर कर रहा है, हाँ, बैग सेंसर बोर्ड है हाँ, कहते उसकी ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपको भी अब वो वाली गाड़ी लेते हैं तो 2 लाख से ऊपर चली हुई गाड़ी का 90% चांस है कि उसकी हेड गैस्केट दोबारा से बनी हुई है, क्योंकि इसकी सील लीक इसके अंदर बहुत आम चीज़ है। 2 लाख चली हुई गाड़ी या उससे ऊपर चली हुई गाड़ी में दिल नहीं करा सपोर्ट करने का, लेकिन चलो कर लेता हूँ। मैं- क्या यार, मैं तो आपको ये 3 हमारी examples- गाड़ियों को भी तो मैं होगा ना, आपको 2 लाख से तीन- ऊपर मैं चली। हाँ आपको यार, तीन ये examples- आपकी तो सिविक क्या का भी तो लो- गैसकेट लीक हुई होगी। 3 एग्जांपल्स दे सकता Civic, हूँ। Civic, इसमें तो Civic। हाँ मैं नोन है। नो इसके अंदर नो 4 गाड़ियाँ बिकी हैं नो यार कौन सी 4 गाड़ी? इसने 4 में बेची पूरी बात। लांसर वैसे क्वांटिटी कम बिकी थी, कम नहीं वो कहते, 4 फिंगर गाड़ी। टिप्स बिकी थी। अच्छा सॉरी, लेकिन यह गाड़ी बहुत प्यारी थी। गाड़ी मुझे बड़ी अच्छी थी पसंद भाई, है। मेक अगर अच्छी मेरे पास थी। 20 लाख 20 रुपए रुपए होते होते क्या था, 20 रुपए होते मैं ले लेता। अच्छा तो मैं यही लेता। नहीं अच्छी बात है। पता है इनकी गाड़ी की स्पेशलिटी क्या है? इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि गाड़ी की जो शेप बड़ी बैलेंस, बहुत प्यारी थी। बहुत प्यारी थी। हम हाँ, झूठी बोल रहे हो, उस जमाने में प्यारी बड़ी थी। मॉडर्नाइज गाड़ी लगती थी, और जापानीज गाड़ी है तो उसके अंदर वो Aged टच भी very थी, well, हाँ, और aged एज very वेरी वेल। अभी भी किसी के पास साफ खड़ी हुई है, जाते हुए अच्छी लगती अच्छा है। इसमें आते हुए नहीं। इस टाइम पे ना कुछ लोगों ने इंपोर्ट वाली भी शायद हाँ, आप लोगों को उसकी- याद है सीडिया कहते हैं हाँ, उसे। उसकी लांसर जो जिसकी shape- उसके Evo लिखा होता वाली पूरा, shape- लिखा होता है हाँ, पूरा। Evo वाली शेप होती थी, उसकी फ्रंट लाइट्स भी थोड़ी डिफरेंट थी। Yes. इससे डिफरेंट थी और सिंपल वाली थी। और लोगों ने इसको वो- ईवो में ट्रांसफर भी किया था, ईवो 7 वो गाड़ी बहुत ज्यादा capable Six. गाड़ी थी। Project cars बहुत- बनाए थे। बहुत Evo capable 6. गाड़ी ईवो थी, 6 बनाई बहुत थी, कमाल गाड़ी और इसकी ट्रांसपेरेंट लाइट होती थी, और उसके अंदर से लाल लाल। ये फेल क्यों हुई थी वैसे? वो कंपनी ऑफिशियली यहाँ पे थी नहीं, और गंदारा के पास थी मेरे ख्याल मित्सुबिशी, तो इतना अच्छा, गंदारा ने वैसे गंदा- बड़े से बड़ा ब्रांड लाके फेल किया मारे पाकिस्तान। निसान भी थी गंदारा के पास। निसान पेट्रोल यहाँ पे असेंबल होती रही, मगर गंदारा से नहीं चल पाई। निसान पेट्रोल बड़ी वाली, जी। वो जो बड़े टायर। ऐसा लेकिन गंदारा हाँ, हारता नहीं है, गिरता है फिर हाँ, खड़ा हो जाता है, फिर गिरता है फिर खड़ा खड़ा हो हो जाता है। हरारू के अब किस ब्रांड्स ब्रांड को दबा करूं? उठता अब किस ब्रांड को दबा करूं?
अच्छा चलो खैर नहीं, सॉरी कंदारा, वी लव यू एंड थैंक यू। आप उस वक्त ही गाड़ियाँ लाए थे जब हमें आजकल जैक है। आजकल जैक के साथ नहीं, जैक बेच रहे हैं, जैक बेच रहे हैं। Isuzu। Isuzu बेच रहे हैं। गुड जॉब जी, गुड जॉब। ठीक है guys, हम लोग ये हमारा एक छोटी सी बजट सीरीज थी जो कि 20 लाख के अंदर गाड़ी आप ले सकते हैं। हमारे आप बारे में बताना है कि हमने क्या कुछ बताया सही था, कुछ ऐड करना चाहते हैं प्लीज़ ऐड करें, अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें, किसी की कोई यादें हैं, कुछ भी है जो भी, हाँ अगर डिसेंट यादें हो तो बेहतर है, कुछ भी यादें हो हमारे साथ प्लीज़ शेयर करें कमेंट्स में, हम जवाब देंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। अल्लाह हाफ़िज़।